हेलो, डबल ए ब्लॉच मोटिवेशन चैनल में मैं डबल ए ब्लॉच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और एक नई कहानी लेके मैं आपकी समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो इस कहानी को हम सुनेंगे कि इस कहानी का मतलब यही है कि एक राजा को उसकी माता ने एक संदेश दिया था, एक बात की थी कि कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर जीवन में यूं ही मत मर। मतलब कुछ स्ट्रगल कर, कुछ भी किसी भी प्रकार की मुसीबत आए जीवन में तो कुछ कर, यूं ही मत मर। तो ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो ये कहानी एक राजा की है कि एक राजा बहुत ताकतवर था और उसकी जनता भी उससे बहुत खुश थी, हर किसी की मदद करता था और युद्ध में आए शत्रुओं को हमेशा हरा देता था। वैसा ताकतवर राजा था। तो ऐसे ताकतवर राजा की इस जनता का प्रेम देख के पड़ोसी राज्य के राजा उनकी खुशहाली से जलते थे, क्योंकि स्वाभाविक है, आप आगे हो गए तो दूसरे आपसे जलेंगे ही। वह इस राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे और इस राजा को परास्त करना चाहते थे, लेकिन यह राजा बार बार युद्ध में उन्हें हरा देता था। उनकी दाल गल नहीं पा रही थी, क्योंकि दाल गलाना भी एक ट्रिक होता है। एक बार पड़ोसी राज्य के राजाओं ने इस राजा को अगवा करके अपने राज्य में लाकर मार देने की योजना बनाई। तैयारियां शुरू हो गई। राजा के कुछ पहरादारों से सांठगांठ की गई और कहते हैं न कि अपने ही बड़े दुश्मन होते हैं, इसी तरह से उसके जो अपने नज़दीक रहने वाले जो इंसान थे, भरोसा पात्र इंसान थे, उसको फोड़ दिया गया। और एक रात राजा के पहरादारों जो घर में ही दुश्मन पलते हैं, वैसी बात हुई। राजा के रात के खाने में बेहोश करने की दवा मिला दी। राजा को बेहोश किया गया और अगवा करके दूसरे राज्य के जंगल में ले जाया गया। जंगल में पहाड़ी पर गुफा के पास राजा को पटक दिया गया। राजा को गुफा के अंदर छोड़ दिया गया और उसमें सभी पड़ोसी राज्यों के राजा शामिल थे। सब विचार करने लगे कि इसको इस गुफा के अंदर, बाहर से गुफा को बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं, अंदर ऐसे ही उसको वो गुंगला करके उसकी श्वास घुट घुट के वो मर जाएगा। तो वैसा ही वो लोग ने कर दिया। मतलब जो आगे का जो दरवाज़ा था गुफा का, वहाँ पे एक पत्थर से उसको बंद कर दिया गया। आदेश अनुसार सैनिकों ने राजा को गुफा में रख कर दरवाजे को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। पड़ोसी राजा इस बात से खुश थे कि राजा गुफा में ही मर जाएगा और इसी खुशी में अपने राज्य में वापस चले गए। गुफा में राजा को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंदर धूप की कुछ किरणें आ रही थी। आँख खुली तो अपने आप को एक गुफा में बंद पाया। बाहर दरवाजे पर एक पत्थर रखा हुआ था। राजा को बाहर निकलने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। राजा को लगा कि अब इसका सब कुछ खत्म हो गया है। वो अपने कॉन्फिडेंस गंवा चुका था। इसकी जनता इससे छीन चुकी है, उसका राज्य इससे छीन चुका है, वो पायमाल हो चुका है। उसके पास अब जीने के लिए कुछ नहीं है, वो इधर मर के ही जाएगा। अब राजा का हौसला टूटने लगा। ये सब सोचते सोचते राजा का हौसला टूटने लगा। स्वाभाविक है कि ऐसा होगा तो सबका हौसला टूटेगा। राजा उदास होकर बैठा था, तभी अचानक उसकी माँ का बचपन में दिया गया एक मंत्र याद आया उसको। कुछ तो कर, यूं ही मत मर। इसका यही मंत्र था। उसकी माता ने उसको, उसकी जनता ने उसको ये मंत्र दिया था।
जैसे ही राजा को ये मंत्र याद आया तो उसका हौसला हौसला जो टूटने लगा था वो सब बढ़ने लगा और अपने आप में आत्मविश्वास आने लगा। उसने सोचा कि कुछ तो करूं, वैसे भी मैं मर चुका हूं, मरने वाला ही हूं, लेकिन कुछ करके मरूं, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। उसकी माता का संदेश था, और माता का जो संदेश होता है हमेशा हमारे लिए एक प्राण पूरता है हमारे जीवन में, हमारे लिए एक नई दिशा लेके आता है। राजा को उस टाइम पे वो उसकी माता की याद आ गई। उसने बाहर निकलने के प्रयत्न के लिए जैसे ही उस पत्थर को हटाने के लिए वो आगे बढ़ा, उस पत्थर के पास गया तो बीच में एक काला सांप आया, उसने उसको डस लिया पैर में। अब जो पैर में डस लिया तो उससे वो मतलब मरने वाला ही था, क्योंकि जहर उसके पैर में वो डाल दिया उस सांप ने। राजा ने देखा कि अब तो मैं यूं ही मरने वाला हूँ। फिर उसकी माता का उसका संदेश उसके दिमाग में आया और सोचने लगा कुछ तो कर, यूं ही मत मर। उसने अपनी जो कटार थी, अपनी जो मतलब एक कटार थी उसके पास, वो कटार निकाल के जो पोर्शन में, जो भाग में एक सांप ने जो डसा था वो भाग को उसने काट दिया, पैर का वो भाग काट दिया, उस चमड़ी को उसने काट दिया। जैसे ही उसने काट दिया तो उसमें से खून बहने लगा। तो राजा को एक दूसरी मुसीबत सामने आ गई। वो मुसीबत थी कि शरीर का जो खून निकल जाएगा तो वैसे ही मरने वाला है। वो सोच में पड़ गया। फिर उसकी माता का उसको मंत्र याद आया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। यही मंत्र से वो आगे बढ़ा। तो उसने अपने जो कमर के भाग में जो कपड़ा बंधा हुआ था, कपड़ा लेके उस जो लहू निकलता था उस जगह पे बांध दिया। फिर वो लहू निकलते निकलते ऐसा लहू निकल गया था कि वो जो पत्थर के बाहर के एरिया में, जो बाहर की दुनिया थी, बाहर गुफा के बाहर की जगह थी, वहाँ पे भी वो लहू निकलने लगा। मतलब वो बाहर निकल गया, गुफा के बाहर वो लहू। पड़ोसी मुल्क का एक राजा अच्छा था, वो वहाँ पे शिकार पे निकला था, घूमता फिरता। उसने वो लहू को देखा, वो ताज़ा लहू था। उसने सोचा कि कुछ शिकार अंदर है। उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि कौन अंदर है और मेरा शिकार भी मिल जाएगा। जैसे ही उसने गुफा के इस पत्थर को हटाया तो इस राजा को बड़ी मुसीबत में पाया। उसका दोस्त था, वो इसको ये देख नहीं पाया और उसने उसको उठाया, राजमहल में ले गए। उसकी ट्रीटमेंट की गई, उसकी सारवार की गई, देखभाल की गई और राजा उठ खड़ा हुआ। तो एक मुसीबत मिटते ही दूसरी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। ऐसी इस राजा की कहानी है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कई तरह की मुसीबत आती है। एक मुसीबत टूटते ही दूसरी मुसीबत आ जाती है, लेकिन हमें अंदर से टूटना नहीं चाहिए। ये कहानी हमें ये कहलाती है। यही एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि जो हमें हमेशा अपने आप पे आत्मविश्वास रखना चाहिए। और इसमें माता का भी ज्ञान दिया गया है, क्योंकि माता हमेशा हमको सच्चाई रास्ता बताती है। माता पिता हमेशा हमें सच्चाई रास्ता दिखाते हैं और जो कुछ भी कहते हैं, हमें जो कुछ भी डांट देते हैं, वो सही के लिए होती है। ये कहानी हमें ये कहलाती है। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।